आर्किटेक्चर फील्ड से हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है। ये जो वैकेंसी है वो रिलीज की गई है आर्किटेक्चरल असिस्टेंट एग्जामिनेशन यानी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, एस्टेट मैनेजर और माइक्रोबायोलॉजिस्ट की पोस्ट के लिए। इन तीनों के लिए करीब टोटल 37 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं कमीशन की तरफ से, जिसकी फॉर्म फिलिंग भी कमीशन की तरफ से स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, इंपॉर्टेंट डेट्स और जो आपकी सैलरी रहती है वो सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर। आर्किटेक्चर असिस्टेंट एग्जामिनेशन 2026, एस्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन 2026 और माइक्रोबायोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन 2026 के लिए, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 3 अगस्त से। लास्ट डेट रहने वाली है 3 सितंबर और उसके बाद आपकी यहाँ पे करेक्शन और मॉडिफिकेशन विंडो ओपन रहने वाली है 10 सितंबर तक। ठीक है, ये आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और पोस्ट नेम। अब बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपको फॉर्म वगैरह फिल करने के लिए OTR जनरेट करना है अपना। ठीक है, जो आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको जनरेट करना है। जैसे आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, ये आपको ऑफिशियल साइट दिख रही होगी, इस पे आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पे जाके एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, वहां से आपको अप्लाई करना स्टार्ट करना है। पहले OTR जनरेट करना है। OTR जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे बाकी चीजों को फिल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन डैशबोर्ड आपको दिखेगा, आपको सारी चीजें वहां पे फिल करनी होगी। फिर आपको फीस पे करनी है, तब जाके आपका फॉर्म जो है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आप उसका प्रिंट आउट वगैरह निकाल के अपने पास रख सकते हैं। और फिर यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं फॉर ऑल कैटेगरीज, वो यहाँ पे देख सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करूं तो इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपकी जो फीस यहाँ पे रखी गई है वो रखी गई है, पहली रहेगी आपकी अनरिजर्व EWS और OBC कैटेगरी को यहाँ पे 225 रुपीज पे करने हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए। SC ST के लिए 105, PWD कैंडिडेट्स के लिए 25, एक्स सर्विसमैन के लिए 105 रुपीज यहाँ पे रखे गए हैं और जो डिपेंडेंट ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस रहने वाली है। तो ये है आपका फीस क्राइटेरिया। अब बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो ये रही वो नंबर ऑफ वैकेंसीज। पहली पोस्ट है आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टेट मैनेजर की। सेकंड लास्ट हमारी रहेगी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की। तो पहले बात करेंगे आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, जिसके लिए टोटल 14 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं आयोग की तरफ से। ठीक है, और अगर पे स्केल की हम बात करें तो 9300 से आपका ये पे स्केल से 34,800 के बीच में रहने वाला है। लेवल 7 की आपकी जॉब रहने वाली है। ये आपका पे स्केल रहेगा इस पोस्ट के लिए। फिर है आपका एस्टेट मैनेजर, या इसको स्टेट मैनेजर भी बोल देते हैं, एस्टेट मैनेजर भी बोल देते हैं। तो उस पोस्ट के लिए जो आपकी टोटल यहाँ पे वैकेंसीज रिलीज की गई हैं वो रिलीज की गई हैं 11 वैकेंसीज। ग्रेड पे आपका सेम रहने वाला है, यानी जो पे स्केल है वो इस वैकेंसी के लिए भी सेम रहेगा। तो उसके बाद हमारी वैकेंसी है, जो अगली वैकेंसी है हमारी, वो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, जिसके लिए 12 वैकेंसीज यहाँ पर रिलीज की गई हैं। अगर बात करूं पे स्केल की तो 44,900 से 1,42,000 के बीच में सैलरी आपकी वेरी करती है। लेवल 7 की जॉब रहने वाली है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी मिलेगा, आप उसका यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अब हम बात करेंगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। ठीक है, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे पोस्ट वाइज दी हुई है। पहली पोस्ट रहेगी हमारी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, जिसके लिए यहाँ पे हिंदी में दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का सम्यक ज्ञान होने के साथ ही साथ, यानी आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको आर्किटेक्चर में आपने इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट या फिर 3 वर्षीय पूर्वकालिक आपने टोटल कंप्लीट कोर्स किया हुआ होना चाहिए 3 वर्ष का, या फिर 4 साल का पार्ट टाइम कोर्स आपने किया हुआ होना चाहिए आर्किटेक्चर फील्ड में।
और साथ ही साथ आपके पास यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपके पास आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप में उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए और आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए आर्किटेक्चर फील्ड में, तभी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेट मैनेजर या एस्टेट मैनेजर, जिसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एक तो आपसे मांगा गया है कि आपका बैचलर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, और आपको हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखित का काम आपको आना चाहिए, ठीक है। सेकंड चीज यहाँ पे कही गई है कि किसी भी मान्यता प्राप्त आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका एमबीए या फिर पीजीडीएम आपने कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए। पहले बैचलर फिर मास्टर्स, मास्टर्स में या तो एमबीए या फिर पीजीडीएम या आपने दोनों में से एक किया हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा यहाँ पे किसी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, मतलब यानी अगर आपने यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ कोर्स किया हुआ है, तो वो यहाँ पे वैल्यूएबल नहीं होगा, ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। अगली है हमारी माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, जो कि रहेगी आपकी, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन माइक्रोबायोलॉजी तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ आपके पास एटलीस्ट 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट टेस्टिंग ऑफ फूड, तो आप इस वैकेंसी के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स यहाँ पे एज आपके लिए रखी गई है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, आप उसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। फिर यहाँ पे कैंडिडेट्स को जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जो आप यहाँ पे ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिएगा। फॉर्म फिल करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है वो सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। अब हम बात करेंगे सीधे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की, कि आपका सिलेक्शन वगैरह कैसे होगा, एग्जाम क्या रहने वाला है इस वैकेंसी के लिए, तो उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पहली पोस्ट के एग्जाम की बात करेंगे, जो कि है आपकी आर्किटेक्चरल असिस्टेंट की, जिसके लिए आपका यहाँ पे जो पेपर होने वाला है वो होगा आपका जनरल स्टडीज एंड जनरल हिंदी का, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है, जिसमें से 100 क्वेश्चन रहेंगे आपके जनरल स्टडीज के, 100 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल स्टडीज के होंगे एंड 75 क्वेश्चंस आपके जनरल स्टडीज के होंगे और 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे। यानी 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसमें आपको 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है, ठीक है, 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और उसमें से आपके यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होने वाला है, तो 100 क्वेश्चंस आपके टोटल होंगे, उसमें से 75 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल स्टडीज के होंगे और 25 क्वेश्चंस जो होंगे वो हिंदी के होने वाले हैं। ये आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ये आपका पहला पेपर। सेकेंड पेपर आपका रहेगा जो कि आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम है, लिखित एग्जाम है, ठीक है, रिटन एग्जाम रहने वाला है। पहला ऑब्जेक्टिव होगा, सेकंड जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम बोल देते हैं, डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप जो टेस्ट रहेगा आपका या जो पेपर रहेगा वो आपका होगा आर्किटेक्चर का, ठीक है, वास्तुकला, जो आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का होने वाला है, जिसके करने के लिए या जिस पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और इसमें आपका जो पेपर होगा वो यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसमें आपके टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और पहले वाले पार्ट में 5 क्वेश्चंस होंगे, सेकंड वाले पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस होंगे और थर्ड वाले पार्ट में भी 5 क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। और ये रहा उसका सिलेबस जनरल स्टडीज का एंड आपके आर्किटेक्चर का यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये सिलेबस यहीं पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। सेकंड हमारी यहाँ पर पोस्ट रहेगी स्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन या एस्टेट मैनेजर एग्जामिनेशन, जिसके लिए पेपर आपका जो होने वाला है वो भी 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। पहला पेपर आपका यहाँ पे रहेगा जनरल स्टडीज का, सेकंड पेपर आपका रहेगा डिस्क्रिप्टिव, यानी जो पहला पेपर है वो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सेकंड पेपर आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है।
अच्छा नहीं, यहाँ पर जो पेपर है आपका, भाई कट मार देना, गर्मी हो रही है, मेरे को बहुत ही उमस हो गई है, पंखे ने बैंड बजा दी है। ठीक है, स्टेट मैनेजर के लिए जो आपका पहला पेपर है, ठीक है, एक पेपर आपका होगा और वो होगा आपका जनरल स्टडीज का, जो कि होने वाला है आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। ठीक है, पेपर संख्या 1, पेपर 1 होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र का नाम होगा आपका जनरल स्टडीज, प्रकार होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप, जिसके लिए टाइम दिया जाएगा 3 घंटे का और 400 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो कि 3 पार्ट्स में आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल 15 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे और ये रहा उसका सिलेबस जो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अगली हमारी पोस्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, जिसके लिए आपका पेपर जो होगा वो 2 पेपर यहाँ पर होने वाले हैं। पहला होगा ऑब्जेक्टिव, सेकंड होगा डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होने वाला है जनरल स्टडीज का, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एंड 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। एग्जाम का नाम या सब्जेक्ट आपका रहेगा माइक्रोबायोलॉजी, जिसके लिए 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा और पेपर आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। 15 मार्क्स आपके टोटल रहने वाले हैं, यानी 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पूरे पेपर में। ठीक है, 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 3 भागों में बटे हुए होंगे, यहाँ पे 5-5 करके आपके तीनों पार्ट्स में आपके यहाँ पे पेपर होने वाला है। तो ये रहा आपका टोटल एग्जाम का पूरा जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, तीनों एग्जाम्स के लिए, तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एग्जाम यहाँ पर होने वाला है और साथ ही में यहाँ पर सिलेबस भी मेंशन किया गया है। तो कैंडिडेट्स, अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप माइक्रो बायोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आर्किटेक्चरल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो टाइम रहते अप्लाई कर लीजिएगा। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट होने वाली है 3 सितंबर। तो 3 सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर लीजिएगा और फॉर्म फिल करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा और ये जो नोटिफिकेशन है मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो आप वहां से इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, वैकेंसीज आती हैं, उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।